13। तो हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप नंबर 13, ठीक है, जिसको हमने बोला था बोरॉन फैमिली, फिर होता है एलियम, एल्यूमिनियम, फिर होता है गैलियम, फिर होता है इंडियम और लास्ट में होता है थैलियम, ठीक है। तो दीज आर द 5 एलिमेंट्स। सिक्स्थ वाला जो एलिमेंट है उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सम लैगिंग, यस आई नो, कुछ लैगिंग वहां पे हो रहा है, बट दे हैविंग ओनली अल्टरनेट नाउ, तो दिस इज, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए, तो थोड़ा इशू तो होगा, ठीक है, ओके। इसमें जो लास्ट वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, जिसमें ऊपर हम लोग टॉपिक नंबर 7 बोलेंगे, उसको हम टॉपिक नंबर 7 बोल सकते हैं। और टॉपिक नंबर 7 जो था वो था रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ एयर। और यहाँ पे हमने देखा था कि रिएक्शन विथ एयर जब होगा तो यहाँ पे हम लोग दो के साथ रिएक्शन देखेंगे, हम ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन देखेंगे और हम नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन देखेंगे। हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हमने देखा था तो ऑक्साइड बना था, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्राइट बनेगा। तो ये वाला टॉपिक हमारा हो गया था, जिसको हमने स्लाइड नंबर 7 पे टॉपिक नंबर 7 के अंदर पढ़ा है, ठीक है। अभी हमको जो रिएक्शन पढ़ना है, जिसको हम लोग टॉपिक नंबर 8 बोलेंगे, जिसको हम लोग टॉपिक नंबर 8 बोलेंगे, तो इस टॉपिक नंबर 8 में हमको देखना है रिएक्शन विथ एयर। क्या देखना है, सॉरी, रिएक्शन विथ एयर हो गया है, हम देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर। आपका ध्यान दोनों साइड में होना चाहिए, प्रेजेंटेशन की साइड में भी होना चाहिए और बोर्ड की तरफ भी होना चाहिए। प्रेजेंटेशन और बोर्ड दोनों साइड में होना चाहिए, ठीक है। क्या एट अ टाइम आप बोर्ड और प्रेजेंटेशन दोनों देख सकते हो, एक स्मॉल विंडो में, एक लार्ज विंडो में? क्या आप एट अ टाइम प्रेजेंटेशन और बोर्ड दोनों देख सकते हो, एक स्मॉल विंडो में, एक लार्ज विंडो में? यस, ओके। तो आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं बोर्ड को यूज कर रहा हूँ, तो जैसे मैं बोर्ड को यूज करता हूँ आपको बोर्ड की तरफ ध्यान देना है, अदरवाइज आप प्रेजेंटेशन को देख सकते हो, ठीक है। जैसे प्रेजेंटेशन वो स्लाइड पूरी हो जाएगी, स्क्रीनशॉट आपको निकाल लेना है, तब तक नहीं निकालना है, बार बार स्क्रीनशॉट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं रिएक्शन विथ एयर। जब भी हम यहाँ पे रिएक्शन विथ एयर के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं किसी भी एक का रिएक्शन करूंगा। अब मान लिया कि यहाँ पे जो एलिमेंट है ग्रुप नंबर 13 का, तो इनके लिए कॉमन मैंने यूज किया सिंबल ए, कॉमन मैंने यूज किया सिंबल ए। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये ग्रुप नंबर 13 है, इन ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स का जो वैलेंसी है वो कितना है? वैलेंसी कितना है? तो इनका वैलेंसी जो रहेगा वो 3 रहेगा, और जब वैलेंसी 3 रहेगा तो ये बॉन्ड भी कितने बनाएंगे? 3 बनाएंगे। तो बोरॉन फैमिली के जितने भी मेंबर्स है, जिनको कलेक्टिवली हमने कैपिटल ए बोला है, इनका वैलेंसी 3 रहेगा, और इनका वैलेंसी जब 3 रहेगा तो ये क्या करेंगे? बॉन्ड भी 3 ही बनाएंगे। ये क्या करेंगे? बॉन्ड भी 3 ही बनाएंगे। तो अब क्या होगा, ए का रिएक्शन हम H2O के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमको A OH/3 मिलेगा और साथ में H2 को रिलीज किया जाएगा। तो ये रहेगा हमारा रिएक्शन, ये रहेगा हमारा रिएक्शन। आप रिएक्शन को बोर्ड के ऊपर देख सकते हो। अभी ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस करने के लिए मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। सपोज मैंने बोला बोरॉन का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे, बोरॉन का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा BOH/3। क्या मिलेगा? BOH/3, और साथ में ये क्या करेगा? H2 को रिलीज करेगा। सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है रिएक्शन को बैलेंस करना, क्योंकि अभी जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है। इस साइड में एक बोरॉन है, यहाँ पे भी एक बोरॉन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या रिएक्शन बैलेंस हुआ? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? एक बार देख लो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नो,
क्योंकि लेफ्ट साइड में जो हाइड्रोजन है उनका क्वांटिटी 6 है और राइट साइड में हाइड्रोजन है उनका क्वांटिटी 9 है, तो इसको मैं 3/2 कर दूंगा। तो अब जो रिएक्शन रहेगा वो बैलेंस रहेगा। तो इस प्रकार से हमने रिएक्शन को बैलेंस किया है। ठीक है, ओके। इस कंपाउंड को क्या मैं हाइड्रोक्साइड बोल सकता हूँ? क्या इस कंपाउंड को मैं हाइड्रोक्साइड बोल सकता हूँ? क्या मैं इसे हाइड्रोक्साइड? यस, हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है जहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है जहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा और यहाँ पे बोरॉन के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे बोरॉन हाइड्रोक्साइड। हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बोलेंगे? हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसको हम बोलेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इफ हम गैलियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम इसको बोलेंगे गैलियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से ये जो रहेंगे ये क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। इस प्रकार से ये क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, रिपीट करो। व्हाई रिपीट? फिर से ध्यान दो, लोग ये प्रॉपर्ली बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं होता। ठीक है, ओके। देखो, वाटर के साथ रिएक्शन है, वाटर के साथ हमको रिएक्शन करनी है और वाटर के साथ रिएक्शन करना है ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स का। यहाँ पे ये जो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स है उनका कॉमनली सिंबल हमने यूज किया है A। तो A के साथ क्या करेंगे? हम इनका रिएक्शन करेंगे। ठीक है, जब A के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे A का जो वैलेंसी है वो 3 है और A का रिएक्शन करेंगे H2O के साथ। अब H2O जो है ये स्प्लिट होने के बाद बनेगा H+ और ये बनेगा OH-। ठीक है, तो इसका हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा A अटैच टू OH/3। इसका मतलब इस एक A के साथ 3 OH ने बॉन्ड बनाया। मन में ये क्वेश्चन आएगा सर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे 3 ही OH है? यहाँ पे 3 OH है, ये इसलिए पता चला क्योंकि A का वैलेंसी 3 है। अब मन में ये क्वेश्चन आएगा सर ये A क्या है? तो ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स है इन सब के लिए हमने कॉमन सिंबल यूज किया है A और जिसका वैलेंसी 3 है और वैलेंसी 3 होने की वजह से यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनेगा हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जब ये हाइड्रोक्साइड बनेगा तो साथ में ये क्या करेगा? H2 गैस को रिलीज करेगा। साथ में क्या करेगा? H2 गैस को रिलीज करेगा। अब हमको रिएक्शन को बैलेंस करना है। इस साइड में एक A है, यहाँ पे भी एक A है। क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं। A का क्वांटिटी कितना है? 1, H का क्वांटिटी कितना है? 2 और O का क्वांटिटी कितना है? 1। ये मैं लेफ्ट साइड की बात करता हूँ। हम राइट साइड में देखेंगे तो क्या है? A का क्वांटिटी 1 है, O का क्वांटिटी 3 है और H का क्वांटिटी कितना है? 5 है। ठीक है, OH/3 का मतलब ये 3 जो रहेगा वो ऑक्सीजन के लिए भी रहेगा और हाइड्रोजन के लिए भी रहेगा। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, तो ये बन जाएंगे 5 हाइड्रोजन। यहाँ तक समझा है तो हैंड रेस कीजिए, फिर ये मत बोलना कि नहीं समझा है। यहाँ तक जिनको समझा है वो हैंड रेस करेंगे। देवस ठीक है ना बेटा यहाँ तक? ओके, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, सबसे पहले A को बैलेंस करेंगे, लेकिन A को बैलेंस करने की जरूरत नहीं लग रही है बिकॉज ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस? सॉरी, उसके बाद क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। इफ मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑक्सीजन का क्वांटिटी जो रहेगा वो 3 बन जाएगा और हाइड्रोजन का क्वांटिटी 6 हो जाएगा। तो अब ये किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 हो गए। तो ऑक्सीजन और A इनको हमने बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन और A इनको हमने बैलेंस कर दिया। अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 5 है।
मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/2, इसका मतलब यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बन जाएंगे 6 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बन जाएंगे 6। तो इस प्रकार से रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन जो रहेगा ये बैलेंस्ड हो गया है। रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे ये जिसको समझा है वो क्या करेंगे, ध्यान देना है, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो क्या हुआ, तो रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया है। रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया है ये जिनको समझा है वो हैंड रेज करेंगे, नहीं तो वो रिपीट करेंगे, मतलब चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने A यूज किया था तो हमको A हाइड्रोक्साइड मिला। सपोज मैं आपको बोलता हूं मैं यहाँ पे बोरॉन यूज करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिला, BOH/3। एस और नो, जब A को हमने यूज किया तो हमको AOH/3 मिला। मैं बोरॉन को यूज करूंगा तो क्या मिलेगा, बोरॉन हाइड्रोक्साइड/3। सपोज मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम को यूज करूंगा तो मुझे मिलेगा AlOH/3। क्या मिलेगा, AlOH/3। सपोज मैं यहाँ पे गैलियम को यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, OH/3। यस और नो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमको मिलेंगे हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड किस किस के पॉसिबल हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड जो रहेगा वो सबके पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबके हाइड्रोक्साइड जो रहेंगे वो पॉसिबल रहेंगे। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है, ये हाइड्रोक्साइड है और जहां पे हाइड्रोक्साइड होता है वो हमेशा बेसिक नेचर शो करता है। जहां पे हाइड्रोक्साइड होता है वो हमेशा बेसिक नेचर शो करता है। तो मुझे क्वेश्चन ऐसा है, मेरा क्वेश्चन कि यहाँ पे मेरे पास BOH/3 है और यहाँ पे मेरे पास AlOH/3 है। तो इसमें से यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है। ये भी बेसिक हो सकता है, ये भी बेसिक हो सकता है। तो बोरॉन हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में से किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, बोरॉन हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में से किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब ये बेसिक कैरेक्टर डिसाइड करने वाला ग्रुप है OH-। जो OH- आयन इजीली OH- आयन देगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। क्या बोला मैंने, जो OH- आयन देगा इजीली उसका बेसिक कैरेक्टर जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे बोरॉन और OH के बीच में बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पे एल्यूमिनियम और OH के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। तो ये बोरॉन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको मैंने बोला है X बॉन्ड। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको मैंने बोला है Y बॉन्ड। तो मुझे बताओ X और Y में से कौन ज्यादा, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, X और Y में से किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, X और Y में से किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, X और Y में से Y का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। कैसे पता चलेगा, दोनों में ऑक्सीजन कॉमन है, यहाँ पे बोरॉन का साइज छोटा है और एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है। और हमने पढ़ा था जब बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा उतना बॉन्ड लेंथ कम रहेगा। क्या बोला मैंने, जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा उतना जो बॉन्ड लेंथ रहेगा वो ज्यादा रहेगा। यहाँ से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ से बस यही डिसाइड कर सकते हैं कि किसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा और किसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। समझ में आ रहा है, ओके। चलिए एक बात और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप बार बार लॉग आउट करके लॉग इन मत करो, अदरवाइज आपको वेटिंग रूम में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करो आप बाहर ना निकलो, ओके। हाँ ठीक है। अब देखो
मुझे यहाँ पे बोरॉन और OH के बीच का बॉन्ड तोड़ना है और एल्यूमिनियम और OH के बीच का बॉन्ड। तो अब इन दोनों में से देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसका मतलब बोरॉन और OH के बीच का बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा, लेकिन एल्यूमिनियम और OH के बीच का बॉन्ड इजीली टूटेगा और इसीलिए OH माइनस आयन इजीली कौन देगा? एल्यूमिनियम। इजीली कौन देगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो रहेगा वो इजीली OH माइनस आयन देगा। तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो आप मुझे बताओ, बोरॉन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और गैलियम हाइड्रोक्साइड, इन तीनों में से किसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा? किसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा? इन तीनों को हम कंपेयर करते हैं। हम बोरॉन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और गैलियम हाइड्रोक्साइड, हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो किसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो रहेगा वो गैलियम हाइड्रोक्साइड में रहेगा और जिसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा रहेगा तो उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। अब मुझे बताओ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? कौन है? तो सबसे ज्यादा बेसिक ये है और जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर कम रहेगा। इनमें से इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है। बोरॉन हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है और जिसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम रहेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। अब मैंने पूछा इन तीनों में से ज्यादा बेसिक कौन है? तो गैलियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? देखो, ज्यादा एसिडिक या कम बेसिक दोनों एक ही है। मैंने पूछा इन तीनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो आंसर आना चाहिए बोरॉन हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है? दोनों बातें एग्जैक्टली अपोजिट है। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा और बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। ये तो मैंने तीनों की बात की। सपोज मैंने पूछा बेसिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा रहेगा? बोरॉन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, गैलियम हाइड्रोक्साइड, इंडियम हाइड्रोक्साइड और थैलियम हाइड्रोक्साइड, ये पांचों के हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तो किसके हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा? थैलियम का। तो ये वाला जो रहेगा ये मोस्ट बेसिक रहेगा, दिस विल बी मोस्ट बेसिक। लेकिन ये वाला जो रहेगा ये क्या रहेगा? मोस्ट एसिडिक। ये क्या रहेगा? मोस्ट एसिडिक। समझ में आ रहा है? तो जो टॉप वाला है वो मोस्ट एसिडिक है, बॉटम वाला जो रहेगा वो मोस्ट बेसिक है। इसका मतलब क्या हुआ? हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा और बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? क्या बोला मैंने? जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा और बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया। समझ रहे हैं? मैंने जो बोला है जिनको समझा है वो हैंड रेज करेंगे। क्या बोला मैंने अभी? टॉप टू बॉटम जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर कम होगा और बेसिक कैरेक्टर बढ़ा। जिनको समझ में आ गया है वो हैंड रेज करेंगे। अरे वाह, 20 लोग तो हो ही गए। चलो गुड। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जब हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, जब हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, T का मतलब टॉप और B का मतलब बॉटम, T का मतलब टॉप, B का मतलब बॉटम, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर कम होता है और बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है। अब मैंने पूछा ये वाला जो है इसका हाइड्रोक्साइड बेसिक रहेगा तो बोरॉन हाइड्रोक्साइड जो रहेगा वो एसिडिक रहेगा। तो बोरॉन हाइड्रोक्साइड जो रहेगा वो एसिडिक रहेगा और थैलियम हाइड्रोक्साइड जो रहेगा वो बेसिक रहेगा। ठीक है। तो ये हाइड्रोक्साइड वाला टॉपिक समझ में आ गया है तो हैंड रेज कर दीजिए। मिनिमम 20 की उम्मीद रखी है मैंने, मिनिमम। ठीक है, 21 हो गए, दैट्स वेरी गुड। हाँ देखो,
अब ये तो हो गई हाइड्रोक्साइड की बात। अब कोई बोलेगा सर स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर भी है और यहाँ पे भी ड्रॉ करके बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोरॉन है, यहाँ पे ये एक OH है, यहाँ पे ये दूसरा OH है और यहाँ पे ये तीसरा OH है। और जैसे कि इस बोरॉन की बात करेंगे तो ये बोरॉन के पास OH है, तो देखने में लगता है कि ये बेस है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। इसका नाम आता है बोरिक एसिड। इसका नाम आता है बोरिक एसिड। आई थिंक मैंने कल आपको बोरिक एसिड के बारे में बताया था कि बोरिक एसिड जो होता है वो चावल और गेहूं जो होता है उसको लगाने के लिए यूज करते हैं, या तो कैरम बोर्ड खेलने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बोरिक एसिड। क्या होता है? बोरिक एसिड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है इसको एसिड क्यों बोला है? क्योंकि इसमें एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है और इसीलिए एसिड बोला है। अब एसिड का मतलब ये कौन सा एसिड होना चाहिए? एसिड की थ्योरी पढ़ी थी ना, 4 थ्योरी, लेविस थ्योरी, अरेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी और लक्स एंड फ्लड थ्योरी। तो किस थ्योरी के हिसाब से ये एसिड बनेगा? जब इसके नाम में एसिड है तो एसिड ही होगा, और कैरेक्टर के हिसाब से भी ये एसिडिक रहेगा। तो ये जो बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड किस प्रकार का एसिड होगा? नो दिया। ओके, क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो बोरॉन है, यहाँ पे जो बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? तो इस बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, और जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, और इस बोरॉन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये क्या करेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो होता है लेविस एसिड। वो होता है लेविस एसिड। तो यहाँ पे जो एसिडिक कैरेक्टर है ये लेविस थ्योरी के हिसाब से है, अरेनियस थ्योरी के हिसाब से नहीं है। समझ गए बात को? तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसीलिए ये इस प्रकार का नेचर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। रियल वाला स्ट्रक्चर जो रहेगा वो प्रेजेंटेशन में आपको दिख जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कोई आपको ये पूछे कि बोरिक एसिड के पास 3 OH ग्रुप है तो फिर भी इसको एसिड क्यों बोला है? तो इसका रीजन क्या होना चाहिए? क्योंकि बोरॉन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है, और ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से वो इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है, और बॉन्ड लेंथ कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरॉन है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए किसी दूसरे से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब किसी दूसरे से वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका मतलब यहाँ पे ये लेविस एसिड का काम करेगा, और इसीलिए बोरिक एसिड जो होता है, बोरॉन हाइड्रोक्साइड जो होता है, उसको हम बोलते हैं लेविस एसिड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। जो भी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो समझ में आ गया है तो हैंड रेज करो, या उनसे रिलेटेड कोई मन में डाउट्स है, कोई शंका है तो आप बोल सकते हो। क्लियर? आई एम वेटिंग ओनली फॉर 20 हैंड रेज। मिनिमम 20 हैंड रेज की उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। उससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 20 की उम्मीद तो रख सकता हूं मैं। एनी डाउट्स देन प्लीज टेल क्विकली। ओके, नो डाउट्स, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे हमने देखा था टॉप वाला एसिडिक रहेगा, बॉटम वाला बेसिक रहेगा, तो बीच वाला कैसे रहेगा? टॉप वाला एसिडिक है, बॉटम वाला बेसिक है, तो बीच वाला कैसा रहेगा? एम्फोटेरिक, कॉमन सेंस, वेरी गुड, नाइस। चलिए, कैसा रहेगा? एम्फोटेरिक। चलो प्रेजेंटेशन की तरफ ध्यान दो। वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोक्साइड बनेगा। While moving from top to bottom, basic character increases due to increasing bond length. ओके, सही है।
पहला वाला एसिडिक रहेगा, बाकी के दो एम्फोटेरिक रहेंगे, लास्ट वाला बेसिक रहेगा। दैट्स इट, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ये रहेगा रिएक्शन विद वाटर। दिस इज रिएक्शन विद वाटर, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। वाटर के साथ रिएक्शन होगी। डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं ये इरेज कर रहा हूं। टॉप वाला एसिडिक है, बॉटम वाला बेसिक है, बीच वाला एम्फोटेरिक रहेगा। दैट्स सिंपल। ओके, नो डाउट्स। बोर्ड को करते हैं क्लियर। तब तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। पानी वानी पीना है पी लो। ओके, चलिए। So this is about the reaction with water. This is about reaction with water. Yes, एसिडिक है, नीचे वाला बेसिक है, तो बीच वाले एम्फोटेरिक ही रहेंगे। दिया, क्योंकि वो दोनों के प्रॉपर्टी शो करेंगे। देखो ये ऐसा है, ऊपर वाला एसिडिक है, नीचे वाला बेसिक है, तो बीच वाला क्या करेगा? कुछ प्रॉपर्टी अपर वाले पे शो करेगा, कुछ प्रॉपर्टी लोअर वाले पे। तो ये जो है वो ऊपर और नीचे दोनों के प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इसीलिए इन दोनों को हमने एम्फोटेरिक बोला है। दिया, रिएक्शन विथ हैलाइड। रिएक्शन विथ हैलाइड, सपोज मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, मैंने बोरॉन का रिएक्शन Cl2 के साथ किया तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? मैंने बोला बोरॉन का रिएक्शन Cl2 के साथ की रिएक्शन किया, देन व्हाट विल बी पॉसिबल प्रोडक्ट? व्हाट विल बी पॉसिबल प्रोडक्ट? एनीवन? कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट? अरे Cl कैसे पता चलेगा? देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे बोरॉन है, ये लिखा बोरॉन। बाइनरी कंपाउंड में बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बहुत सिंपल होता है। और यहाँ पे लिया मैंने क्लोरीन। अब मुझे बताइए बोरॉन का वैलेंसी कितना है? कितना है वैलेंसी बोरॉन का? 3, लिख दो 3। क्लोरीन का वैलेंसी कितना है? 1, लिख दो 1। क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सिंप्लीफाई करने का बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में ही है। अब क्या करेंगे? इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो यहाँ मुझे मिलेगा BCl3। सिंपल। कुछ लोग BCl4 भी बना रहे थे, BCl5 भी बना रहे थे। समझ में आ रहा है? समझा नहीं समझा? तो यहाँ पे ये समझ में आ गया BCl3 कैसे बनेगा। तो बोरॉन को यूज करेंगे तो BCl3, एल्यूमिनियम को यूज करेंगे तो क्या बनेगा? AlCl3। एल्यूमिनियम को यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? AlCl3। उसके बाद में बोलूंगा गैलियम को यूज करेंगे तो क्या बनेगा? गैलियम Cl3। अब मुझे बताओ इनमें से किस में बॉन्ड इजीली टूटेगा? BCl3, AlCl3, गैलियम Cl3, इनमें से बॉन्ड किस में इजीली टूटेगा? किसमें इजीली टूटेगा? गैलियम में। वेरी गुड कृष्णा। क्यों टूटेगा? क्योंकि रीजन सिंपल है, गैलियम का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। कॉमन सेंस वाली बात आ गई है, समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से देख सकते हैं किस में बॉन्ड इजीली टूट सकता है और किस में बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा। चलो ये तो हुई सिंपल बात। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं। चलो बोला, ये मत बोला सर एक एक बोल के कितने क्वेश्चन पूछ लेते हो। हाँ, आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3? व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3? टेल मी क्विकली, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3 क्या होगा? कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हमारे पास बोरॉन है, ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, ये तीसरा क्लोरीन है, हो गया। अब बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों यूज कर लिए। ये रहेगा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। सिंपल। अब इसके पास सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर तो है नहीं, और हमारे पास फॉर्मूला है हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड 3 है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो गए। और हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। दैट्स इज सिंपल।
अब जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा तो क्या होगा, यहाँ का बॉन्ड एंगल 120 रहेगा, यहाँ का बॉन्ड एंगल 120 रहेगा, यहाँ का बॉन्ड एंगल 120 रहेगा। दैट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन भी ढूंढेंगे और साथ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बॉन्ड एंगल भी ढूंढेंगे। एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और, यहाँ पे जो बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन रिच बोरॉन है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरॉन है। यहाँ पे जो बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट्स इट। और इफ वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इफ वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करेगा, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे दीक्षिता, वेरी गुड दिया, ओनली एसिड नहीं बोलेंगे, उसको लेविस एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेविस एसिड। समझ में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो रहेगा वो एसिड नहीं रहेगा, वो लेविस एसिड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये BCl3 जो रहेगा वो लेविस एसिड का काम करेगा। एक बात और, क्या ग्रुप नंबर 3 वाले जो है, ग्रुप नंबर 13 वाले हैं जिनका वैलेंसी 3 है, तो ये इस प्रकार का मॉलिक्यूल बनाएंगे और इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बोरॉन ट्रायहाइड्राइड, ठीक है। अब मैंने पूछा, मेरे पास यहाँ पे बोरॉन है अटैच टू फ्लोरीन, अटैच टू फ्लोरीन, अटैच टू फ्लोरीन। इसमें बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपने अभी बताया था। यहाँ पे जो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहाँ मैंने अमोनिया को ड्रॉ किया, आप सबका पसंदीदा अमोनिया, और ये अमोनिया का लोन पेयर। आप मुझे बताइए, अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है कि डेफिशिएंट है, अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन यस देवर्स होगा, यस देवर्स होगा, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8, तो इट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच नॉट डेफिशिएंट। राश डेफिशिएंट नहीं रहेगा बेटा, रिच रहेगा। तो अब क्या होगा, ये इसके साथ एक मिनट, ओके, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो sp3 रहेगा। क्या रहेगा, sp3। अब क्या होगा, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये नाइट्रोजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, फ्लोरीन अटैच टू बोरॉन, अटैच टू फ्लोरीन, अटैच टू फ्लोरीन, ये रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये रहेगा नाइट्रोजन, और ये रहेंगे हाइड्रोजन। अब मुझे बताइए इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कैसे पता चलेगा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, तो बन जाएगा sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, इसका भी रहेगा sp3। तो इसमें ये जो है वो लेविस एसिड रहेगा, ये लेविस बेस रहेगा, ये डोनर का काम करेगा, ये एक्सेप्टर का काम करेगा। एक्सेप्टर का पहले हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, अब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। डोनर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, बाद में जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो भी sp3 है। जिनको समझा है ये सब, ये हैंड रेस करेंगे, जिनको नहीं समझा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। यस देवर्स, हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, देवर्स हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। आपने जो बोला वो सही है, क्योंकि वो 11th में हमने पढ़ा है, ठीक है। वी आर जस्ट चेकिंग द पॉसिबिलिटी, वी आर जस्ट चेकिंग द पॉसिबिलिटी। मैंने बोला है जिनको समझा है वो हैंड रेस कर सकते हैं। मिनिमम 20 लोगों की उम्मीद रखी है, 17 हो गए। ओके, दैट्स गुड, हो गए 20। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने हैलोजन के साथ रिएक्शन देख लिया है। ओके, अब एक बात और, क्या ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाते हैं? क्या ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाते हैं?
यस यस दिया, यस दिया, ओके दिया सही। हाँ ये क्या हमेशा तीन ही बॉन्ड बनाता है? मिनिमम कितने बॉन्ड बनाता है? मिनिमम बॉन्ड्स ग्रुप नंबर 13 मिनिमम कितने बॉन्ड बनाता है? वन कब बनाता है? वन बॉन्ड कब बनाता है? जब इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका मतलब तब बनाएगा जब वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है वो टॉप टू बॉटम जाएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट कब होगा? जस्ट अ मिनट जस्ट वेट। ओके हाँ ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ इनमें से सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन शो करेगा? इनमें से सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन शो करेगा? थैलियम। जो बॉटम में रहेगा वो ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, आप लिख सकते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो जितना साइज बड़ा रहेगा उतना इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा रहेगा। ओके जस्ट वेट, मैंने पूछा BCl3 और AlCl3 किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है? BCl3 और AlCl3 इनमें से किसके बीच का बॉन्ड इजीली टूटेगा? BCl3 और AlCl3 इसमें से किसके बीच का बॉन्ड इजीली टूटेगा? देवर्ष किसके बीच का बॉन्ड इजीली टूटेगा? बॉन्ड टूटेगा इजीली AlCl3 के बीच का। इसका मतलब स्टेबिलिटी BCl3 का है, तो हम यहाँ पे स्टेबिलिटी को देखेंगे तो स्टेबिलिटी BCl3 का ज्यादा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है गैलियम Cl3 और एल्यूमिनियम Cl3 किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है? एल्यूमिनियम Cl3 गैलियम Cl3 किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? एल्यूमिनियम Cl3 का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। गैलियम से कम होगा इंडियम Cl3 और सबसे कम रहेगा थैलियम Cl3। ओके सही है। एक बात और, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3, 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 और स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था इनर्ट पेयर इफेक्ट में +3 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, लेकिन +1 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। अब देखो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो +3 का स्टेबिलिटी कम हो रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो +3 का स्टेबिलिटी कम हो रहा है। लेकिन इफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ BCl, यहाँ पे लिखता हूँ AlCl क्योंकि वो एक बॉन्ड भी बनाता है, यहाँ लिखते हैं गैलियम Cl, यहाँ लिखते हैं इंडियम Cl और यहाँ लिखते हैं थैलियम Cl। तो अब मुझे बताओ इनमें से किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा? इनमें से किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा? यस ये ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है। देवर्स यू आर राइट, देवर्स यू आर राइट, बट ये भी मैंने आपको बताया था दिस वन ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है देवर्स, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो +1 का स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो यहाँ पे थैलियम क्लोराइड का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा और बोरॉन क्लोराइड का स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगा। इसको नोट करना है, इसको नोट ध्यान में देना है। +3 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ता है और कम होता है, और +1 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम कम होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये रहेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, चलिए प्रेजेंटेशन के ऊपर देख लीजिए, बोर्ड के ऊपर देखिए, कुछ डाउट है तो बोलिए, नहीं तो हैंड रेज कीजिए।
जिनको ये हैलाइट्स वाला समझा है वो हैंड रेस करेंगे, जिनको नहीं समझा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। देवर, मैंने आपको बोला था हमेशा नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करो। जब भी कोई नॉर्मल ट्रेंड से डिफरेंट नेचर शो करता है, जब भी नॉर्मल नेचर से वो डिफरेंट नेचर शो करता है तो उसका रीजन ढूंढो। बस उसी रीजन को लेके हमेशा घूमना नहीं है, हमेशा नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करो। इफ कोई नॉर्मल ट्रेंड से डिफरेंट होता है तो उसका रीजन देखो। ठीक है, दिया दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन नहीं है दिया, ये यहाँ पे स्टेबिलिटी वाली बात है कि +1 और +3 में से किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है और किसका स्टेबिलिटी कम होता है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा और टॉप टू बॉटम रहेंगे तो क्या होगा। यस महावीर, हम ऐसे देख सकते हैं, लेकिन वैसा यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है महावीर, और इसीलिए मैंने उस बात को यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है महावीर। बट यू आर गोइंग इन राइट वे, लेकिन उस प्रकार के यहाँ पे कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं और इसलिए मैंने उनके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया है महावीर। ठीक है, और रही बात बैक बॉन्डिंग की, तो यहाँ पे 11th में मैंने बैक बॉन्डिंग क्या होता है वो बता दिया था और इसलिए उस टॉपिक को यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट निकाल लो। स्क्रीनशॉट निकाल लो। स्क्रीन में लास्ट दिन का मतलब क्या है? लास्ट दिन का मतलब यही है कि बोरॉन को छोड़ दो तो बाकी सभी लोग 6 बॉन्ड बना सकते हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। लेकिन बाकी का कोऑर्डिनेशन मतलब ये जो है यहां से यहां तक, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है, लेकिन इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है। ये लिखा हुआ है लास्ट स्क्रीन में। ओके, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, बोलिए सपोज मैंने बोरॉन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ किया तो क्या बनेगा? सपोज मैंने बोरॉन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ किया तो क्या बनेगा? बोरॉन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ किया तो क्या बनेगा? बहुत सिंपल है। कैसे? यहां लिख दो बोरॉन, यहां लिख दो हाइड्रोजन, बाइनरी है ना। हाँ लिख दो, बोरॉन का एटॉमिक वैलेंसी 3 है और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है। करना क्या है? कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। बोरॉन जाएगा 1 के साथ, हाइड्रोजन जाएगा 3 के साथ, तो क्या बनेगा? BH3, और BH3 को बोलते हैं बोरेन। क्या बोलेंगे? बोरेन। क्या बोलेंगे? बोरेन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बोरेन को बनाएंगे। ठीक है, जब बोरॉन के साथ रिएक्शन करेगा तो BH3, जब हाइड्रोजन के साथ एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किया तो ये बनेगा, जब ये गैलियम के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा, जब ये इंडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा, जब ये थैलियम के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा। अब मुझे बताओ इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? अब मुझे बताओ इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सिंपल, +3 में टॉप वाला ज्यादा स्टेबल होता है। +3 में टॉप वाला ज्यादा स्टेबल होता है तो टॉप वाला जो रहेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। सपोज मैंने लिख दिया BH, यहां लिख दिया AlH, यहां लिख दिया GaH, यहां लिख दिया इंडियम H, यहां लिख दिया थैलियम H। अब ये मोनोहाइड्राइड है, ये ट्राइहाइड्राइड है। अब बोलो इस मोनोहाइड्राइड में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा? इस मोनोहाइड्राइड में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा? तो इस मोनोहाइड्राइड में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा? थैलियम का। कैसे पता चला? सर यहाँ पे तो +1 है ना, ये +3 है। +3 में टॉप वाला स्टेबल होता है, +1 में बॉटम वाला स्टेबल होता है। वेरी सिंपल, और यही से पता किया। सही है गलत? गुड, चलिए
आगे बढ़ते हैं तो ये है हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। एक और बात, इसका नाम क्या बोला था मैंने? बोरेन। नाम क्या बोला था? बोरेन। ये बोरेन जो है, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, सही है। अब मुझे बताइए ये जो बोरॉन है, इस बोरॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिच है डेफिशिएंट है? दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 3 बॉन्ड बनाए, लोन पेयर है नहीं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? इज इट एम्प्टी ऑर्बिटल? एम्प्टी नॉट लोन पेयर। ओके, कंफ्यूज हो गए एम्प्टी और लोन पेयर। यू आर कंफ्यूज बिटवीन एम्प्टी एंड लोन पेयर। बोरॉन होता है 2s1 एंड 2p2। ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 बॉन्ड बना है, जो कि यहाँ 3 बॉन्ड बना है। और ये वाला जो ऑर्बिटल है, क्या ये एम्प्टी है? क्या ये वाला ऑर्बिटल एम्प्टी है? यस, ये खाली पीली है, और जो खाली पीली होता है उसको एम्प्टी बोलेंगे महावीर, और जो खाली पीली वाला एम्प्टी है वो ऑर्बिटल इसके पास है, तो ये रहेगा एम्प्टी ऑर्बिटल। तो मुझे बताओ ये बोरेन क्यों बना? जैसे कार्बन का हाइड्राइड होता है उसको एल्केन बोलते हैं, वैसे ही बोरॉन के हाइड्राइड को बोरेन बोलते हैं। समझ गया? जैसे कार्बन के हाइड्राइड को एल्केन बोलते हैं, वैसे ही बोरॉन के हाइड्राइड को बोरेन बोलते हैं। ठीक है, लाइक दैट वन। ठीक है, ऐसा कोई आईयूपीएसी रूल इनके लिए नहीं है दिया। ओके, हाँ, तो मैं यहाँ पे था। ये बोरॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, सॉरी, ये डोनर का काम कर सकता है या एक्सेप्टर का? ये जो है ये डोनर का काम कर सकता है या एक्सेप्टर का? तो ये काम किसका करेगा? एक्सेप्टर का। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा बोरॉन ड्रॉ करता हूँ, मैं दूसरा बोरेन। सो दिस इज 1 बोरेन, दिस इज 2nd बोरेन, दिस इज 3rd बोरेन। ओके, अब क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल? ये जो बोरेन है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? ये बोरेन जो है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि उसने ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है। अब देखो, यहाँ का जो बोरॉन है ये भी अनस्टेबल है, यहाँ ये वाला मॉलिक्यूल भी अनस्टेबल है, दोनों के दोनों अनस्टेबल है। लेकिन दोनों मिलकर कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? ये जो बोरेन है ये इसको बोल रहा है, एक काम कर, तू अपना हाइड्रोजन तोड़ दे। देखो, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। ये बोरेन इसको बोल रहा है कि तू एक हाइड्रोजन के साथ का बॉन्ड तोड़ दे और ये हाइड्रोजन मुझे दे दे, ये हाइड्रोजन मुझे दे दे ठाकुर, तो ये हाइड्रोजन किधर देगा? तो ये बोल रहा है कि देखो, तू पहले भी अनस्टेबल था, बॉन्ड तोड़ेगा तो भी अनस्टेबल ही रहेगा, लेकिन जब ये हाइड्रोजन तू मुझे देगा तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो तू ऐसा कर, तू पहले भी अनस्टेबल था, अभी भी अनस्टेबल है, तो तुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तो तू एक हाइड्रोजन मुझे दे दे, ताकि मेरे बॉन्ड 4 हो जाएंगे, तो मैं ऑक्टेट को पूरा करूंगा। बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन होगा क्या? होगा क्या? ये बोल रहा है कि मैं ऐसा क्यों करूं? इसमें मेरा फायदा क्या है? क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि ठीक है, मैंने तुझे हाइड्रोजन दिया, तू स्टेबल बना, लेकिन मैं तो अनस्टेबल ही हूं ना, तो मेरा फायदा क्या है? तो ये बोल रहा है कि कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। ये क्या मैंने आपको ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ाया था? क्या मैंने आपको ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ाया था? यस और नो? कब? 11th में पढ़ाया था? अरे वेरी गुड, पहले बोलना चाहिए ना, क्यों रिपीट करता मैं? हाँ, ठीक है, तो अब रिपीट नहीं करूंगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रिज बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड बनाएगा, और जो ब्रिज बॉन्ड होता है वो डॉटेड लाइन से शो किया जाता है ऐसे। तो ये वाला जो रहेगा ये ऐसा रहेगा। हाँ, बनाना बॉन्ड मैंने ही बताया था, देखो, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बनाना बॉन्ड बनेगा। ठीक है,
इसी प्रकार से जैसे ये इसको एक बोरेन, ये दूसरा बोरेन, तो ये बन जाता है डायबोरेन। क्या बनता है? डायबोरेन। क्या बनेगा? डायबोरेन। यही एग्जाम्पल, क्योंकि यही एग्जाम्पल आता है राज, एग्जाम्पल यही आता है इसलिए यही बताया था। यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये बोरॉन है, ये क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन। हर क्लोरीन के पास 3-3 मिकी माउस के कान है। हर क्लोरीन के पास 3-3 मिकी माउस के कान है। तो क्या होगा, ये वाला जो रहेगा वो यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा? डायमर बनेगा। इसको निकाल दिया, यहाँ मैंने Al लगा दिया, यहाँ पे मैंने Al लगा दिया। तो ये देखो, ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है। दो मोनोमर को ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा डाइमर। ये हमारा एक मोनोमर है, ये हमारा दूसरा मोनोमर है, दोनों को दो ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा डाइमर। वेरी गुड, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ पढ़ाया है तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक बार जो स्क्रीन के ऊपर है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, जो स्क्रीन के ऊपर है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ग्रेसी, दिस इज नॉट एन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये ब्रिज बॉन्डिंग है। ग्रेसी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये ब्रिज बॉन्डिंग है। ओके, रिएक्शन विथ एसिड। लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करना है स्क्रीन पे, जस्ट अ मिनट। लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड व्हिच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाला पॉइंट, ओके देवस, कोई बात नहीं, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखो, एल्यूमिनियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनेगा, AlCl3 बनेगा। क्या बनेगा? AlCl3, AlH3। Al अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन। क्या इस एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? ये वाला जो एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? तो ये वाला एल्यूमिनियम जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। हम देखेंगे तो इस एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इस एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, सही है ना। तो इस एल्यूमिनियम के पास यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है। इसका रिएक्शन किया मैंने NaH के साथ, इसका रिएक्शन किया मैंने NaH के साथ या तो लिथियम हाइड्राइड के साथ, चलो लिथियम हाइड्राइड के साथ, तो ये क्या देगा? इस लिथियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? इस लिथियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? तो इस लिथियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -1। क्या रहेगा? -1। तो यहाँ पे ये बनेगा लिथियम +1 और H-1। ये जो H-1 है ये डोनर का काम करेगा, तो ये H-1 यहाँ जाएगा। जब ये H-1 यहाँ जाएगा तो ये AlH3 जो है ये बन जाएगा AlH4 और चार्ज रहेगा -1, और इस -1 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा लिथियम +1। तो ये लिथियम प्लस यहाँ जाएगा तो ये बनेगा लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, H2 मॉलिक्यूल को सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट देवश। क्लियर देवश नाउ? ओके।
इसके बाद आता है रिएक्शन विद एसिड। मैं एसिड के साथ का रिएक्शन नहीं बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये आप ही कर लेना, ठीक है। एक काम आपके लिए, कुछ नहीं है, 2 ही पॉइंट का है और इसलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो रिएक्टिविटी विद एसिड का स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, anomalous behavior of boron. Do you know the meaning of anomalous behavior? क्या आपको पता है anomalous behavior का मतलब क्या होता है? जिनको पता है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको पता है वो हैंड रेज करेंगे। Only 11? अरे बस 11 लोग ही पता है। वेरी गुड, दिव्या राठौर, राज माहेश्वरी, दिया, देवस, गुड। इसका मतलब होता है हर ग्रुप का पहला एलिमेंट बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है और इस नेचर को बोलते हैं एनामलस बिहेवियर। क्या बोलते हैं? एनामलस बिहेवियर। अब क्यों करता है, इसका कारण पता है आपको? क्यों पहला मेटल हमेशा, पहला एलिमेंट जो है वो बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है? क्यों करता है? क्यों करता है? तो उसका रीजन अब स्क्रीन के ऊपर है। पहली बात, स्मॉल साइज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, डी ऑर्बिटल नहीं होगा, और डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो मैक्सिमम 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो ये रहेंगे 4 पॉइंट कि क्यों ये बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करता है। किसी ने पूछा कि क्यों कोई भी पहला एलिमेंट बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, जिसको केमिस्ट्री में एनामलस बिहेवियर बोलते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप बता सकते हो, इन 4 पॉइंट्स की वजह से ये एनामलस बिहेवियर को शो करता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके। बोरॉन इज अ नॉन मेटल व्हाइल अदर्स आर मेटल, ये तो हमने पढ़ लिया था। बोरॉन ट्राइहैलाइड इज अ मोनोमेरिक एंड अदर ट्राइहैलाइड इज एग्जिस्ट एज डाइमर। जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड का। तो ये जो एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड है ये हमेशा डाइमर के फॉर्म में होता है, और जो डाइमर के फॉर्म, जहाँ पे डाइमर होता है वहां पे ब्रिज्ड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? ब्रिज्ड बॉन्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहेगा ब्रिज्ड बॉन्ड। ये सभी हम लोग वही पॉइंट से जो पढ़ लिए हैं, एक बार इसको देख लो, कुछ नहीं समझाया तो पूछो इसमें से। ये सभी वही पॉइंट से जो पहले पढ़ चुके हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। तो इसमें से किसी पॉइंट में दिक्कत होगी तो आप बोल सकते हो। यस, BCl3 डाइमर नहीं बनेगा क्योंकि BCl3 में बैक बॉन्डिंग इजीली होता है। बोरॉन के हैलाइड्स में डाइमर इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि बोरॉन का साइज छोटा है, तो उसमें बैक बॉन्डिंग इजीली होगा, और उसमें बैक बॉन्डिंग इजीली होने की वजह से वो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करेगा, वो खुद के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा। सर BH3 तो डाइमर में रहेगा, यस BH3 की बात है, यहाँ पे हैलाइड्स की बात हो रही है, यहाँ पे बोरॉन के हैलाइड की बात हो रही है, बोरॉन के हाइड्राइड की नहीं। बोरॉन का हाइड्राइड डाइमर फॉर्म में ही रहेगा, बोरॉन का हाइड्राइड जो रहेगा वो डाइमर फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन बोरॉन का हैलाइड जो रहेगा वो डाइमर फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, एनामोलस बिहेवियर में कोई दिक्कत है तो बोलिए। एनामोलस बिहेवियर में कोई दिक्कत है तो बोलिए। एनामोलस बिहेवियर में कोई दिक्कत है तो बोलिए। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। स्क्रीनशॉट डन। नेक्स्ट बोरैक्स पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट इज बोरैक्स पाउडर।
यहाँ पे बोरेक्स पाउडर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। आप देख के मुझे बताओ यहाँ पे जो बोरेक्स पाउडर है, ये बोरेक्स पाउडर जो है वो हाइड्रस है कि अनहाइड्रस है? ये जो बोरेक्स पाउडर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो हाइड्रस है कि अनहाइड्रस है? कौन सा हाइड्रस है? मोनोहाइड्रस, डायहाइड्रस, पेंटाहाइड्रस, हेक्साहाइड्रस, ऑक्टाहाइड्रस या डेकाहाइड्रस? कौन सा हाइड्रस है? This will be decahydrous. Why it is called as decahydrous? Because number of water molecules present are 10. Okay. जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसमें वाटर मॉलिक्यूल तो शो नहीं किया हुआ है, लेकिन रिमेनिंग मॉलिक्यूल को शो किया हुआ है। तो आप एक बार स्ट्रक्चर को देख लो, आप एक बार स्ट्रक्चर को देख लो। क्या वो स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया है? तो हैंड रेस कीजिए। स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हो। नहीं समझना? ओके, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो बोरॉन है, यहाँ पे टोटल बोरॉन कितने हैं वो देखते हैं पहले, ठीक है। वो 3D वाला स्ट्रक्चर है इसलिए समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बोरॉन को ड्रॉ करता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ बोरॉन्स जो है वो कितने हैं वो ढूंढेंगे। टोटल नंबर ऑफ बोरॉन्स कितने हैं वो ढूंढेंगे। कितने बोरॉन है? 4। ये 3D स्ट्रक्चर है और 2D में जब ड्रॉ करेंगे तो थोड़ी दिक्कत तो होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन यूज किए हमने? कितने ऑक्सीजन यूज किए? यहाँ पे हमने टोटल 4 ऑक्सीजन यूज किए। कितने ऑक्सीजन? 4, और 3 ऑक्सीजन बाकी है। तो एक ऑक्सीजन जो रहेगा वो यहाँ रहेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ रहेगा। अब बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है। इस बोरॉन ने अपना वैलेंसी सेटिस्फाई किया, इस बोरॉन ने अपना वैलेंसी सेटिस्फाई किया, इस बोरॉन के पास एक वैकेंसी है और इस बोरॉन के पास एक वैकेंसी है। तो इस बोरॉन के पास रहेगा O-1 और इस बोरॉन के पास रहेगा O-1। अब चारों के चारों बोरॉन ने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो इसने भी 2 बॉन्ड बनाए, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है। इनके पास एक ही बॉन्ड है इसलिए -1 है, इसके पास एक ही बॉन्ड है इसलिए -1 है। समझ में आ रहा है? तो अब मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? इस मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल चार्ज आएगा -2। -2 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -1 है। इसको स्टेबलाइज करेगा Na+ और इसको स्टेबलाइज करेगा Na+। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। क्लियर नाउ? अब ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो हैंड रेज कर लीजिए। स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो हैंड रेज कर दीजिए, नहीं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो क्या समझ में नहीं आया। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को शो नहीं किया है। नॉर्मली स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल को शो नहीं करते हैं। नॉर्मली स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल को शो नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है प्रिपरेशन मेथड, मतलब जो बोरेक्स पाउडर है उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जो बोरेक्स पाउडर है उस बोरेक्स पाउडर को हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। बोरेक्स पाउडर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा और वाटर मॉलिक्यूल को जब रिलीज करेगा तो ये बनाएगा सोडियम मेटाबोरेट। क्या बनाएगा? सोडियम मेटाबोरेट। जो हाइड्रस है वो बोरेक्स पाउडर है, जो अनहाइड्रस है वो सोडियम मेटाबोरेट है। ये जो सोडियम मेटाबोरेट है उसको हीटिंग करेंगे। ये जो सोडियम मेटाबोरेट है, इफ हम इसको हीट करते हैं तो ये हमको देता है बोरेक्स बीड। क्या बोलते हैं? बोरेक्स बीड। और साथ में ये B2O3 को देगा, ठीक है। और फिर से बोरेक्स का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो NaOH और बोरिक एसिड देगा। बोरिक एसिड पढ़ा था हमने, क्या हमने बोरिक एसिड पढ़ा है? यस। ये बोरेक्स बीड क्या है?
बोरेक्स बीड का मतलब होता है बोरेक्स को यूज करके एक इस प्रकार का बीड बनाया जाता है, बीड ऐसे। तो इस प्रकार का टैबलेट के जैसे स्ट्रक्चर शो करता है, तो इस फॉर्म में वो चला जाता है टैबलेट के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं बीड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये जो H3BO3 है, देखो हमारे पास होता है BOH/3, इसी को बोलते हैं H3BO3। दोनों सेम ही है, इन दोनों को दो अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहला नाम होता है बोरॉन हाइड्रोक्साइड, पहला नाम होता है बोरॉन हाइड्रोक्साइड, दूसरा नाम आता है बोरिक एसिड, और तीसरा नाम आता है ऑर्थोबोरिक एसिड, तीसरा नाम आता है ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, तीनों के तीनों सेम ही है, तीनों के तीनों सेम ही है। ये जो बोरेक्स पाउडर है, दिस बोरेक्स पाउडर इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने ग्रुप नंबर 2 के जो कंपाउंड्स पढ़े थे उनमें से मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो एमॉर्फस फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पे जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। ठीक है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। क्या लगता है वाटर में क्यों सोल्यूबल होगा? ये वाटर में सोल्यूबल क्यों होना चाहिए? ये वाला मॉलिक्यूल वाटर में क्यों सोल्यूबल होना चाहिए? एनी रीजन व्हाई इट विल बी सोल्यूबल? इट विल सोल्यूबल इन वाटर। उसका रीजन होना चाहिए वाटर में कौन सोल्यूबल होता है, वाटर में कौन कौन सोल्यूबल हो सकता है। पहला वो जो पोलर हो, दूसरा वो जो आयोनिक हो, और तीसरा वो जो वाटर के साथ H बॉन्डिंग बनाए। क्या ये वाला ऑक्सीजन वाटर के साथ H बॉन्डिंग बना सकता है? क्या ये वाटर के साथ H बॉन्डिंग बना सकता है? यस, क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाटर के एसिडिक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, सोल्यूबल रहेगा। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, ये आयोनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, और ये आयोनिक बॉन्ड होने की वजह से ये क्या करेगा, सोल्यूबल हो सकता है। ठीक है, देखने में लगता है कि ये पक्का पोलर होना चाहिए, तो ये भी प्रॉपर्टी शो करेगा, और ये सभी प्रॉपर्टी शो करता है, और इसीलिए ये वाटर में सोल्यूबल रहेगा। इसको यूज किया जाता है कैंडल इंडस्ट्रीज में, साथ में जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, भांडे होते हैं, वो बनाने के लिए यूज किया जाता है, और साथ में इसको कैंडल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। यूजेस में कोई बड़ी बात नहीं है, बस रिएक्शन और स्ट्रक्चर को देखना है। ठीक है, साथ में कहीं पे लिखा जाता है कि ये सोल्यूबल है, तो वो सोल्यूबल क्यों होगा, बस ये ढूंढना पड़ेगा। जो बोरेक्स पाउडर है, जिनमें से कोई पॉइंट नहीं समझा है स्क्रीन में से, आप वो बता सकते हो। आई विल एक्सप्लेन इट। स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और बोरेक्स पाउडर के डाउट्स पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज बोरिक एसिड, पढ़ा था ये थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये वाला BOH/3 या H3BO3, बोरॉन हाइड्रोक्साइड, बोरिक एसिड एंड ऑर्थोबोरिक एसिड। तीनों में से आप कोई भी एक नाम यूज करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बोरिक एसिड जो है इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास ये जो है बोरेक्स पाउडर, इस बोरेक्स पाउडर का रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो हमको H3BO3 मिलता है। यहाँ पे जो रिएक्शंस है वो मैं बोर्ड के ऊपर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको स्क्रीन के ऊपर वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोरिक एसिड को बोरेक्स से प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो हम लोग बोरॉन ट्राइहैलाइड्स के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास B अटैच टू क्लोरीन, अटैच टू क्लोरीन, अटैच टू क्लोरीन है।
यहाँ पे हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ बनेगा H प्लस और यहाँ बनेगा OH माइनस। अब इसमें देखेंगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा है और इसीलिए हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्लोरीन के ऊपर रहेगा -1, बोरॉन के ऊपर रहेगा +1। हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्लोरीन रहेगा -1 और बोरॉन रहेगा +1। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्लोरीन रहेगा माइनस और बोरॉन रहेगा प्लस। अब क्या करना होगा, मैच द पेयर। क्या होगा, ये H प्लस आयन जो रहेगा वो Cl के साथ जाएगा, OH माइनस आयन जो रहेगा वो बोरॉन के साथ जाएगा। ऐसे 3 मोल्स ऑफ वाटर यूज करेंगे, 3 मोल्स ऑफ H प्लस मिलेंगे, 3 मोल्स ऑफ OH मिलेंगे और तीनों के तीनों OH बोरॉन के पास जाएंगे। तो यहां से जो बन के निकलेगा वो रहेगा BOH/3। क्या बनेगा, BOH/3 और ये BOH/3 है, इसको हम लिख सकते हैं H3BO3 और इसको हम बोलेंगे बोरॉन हाइड्रोक्साइड, बोरिक एसिड या तो ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वाला प्रिपरेशन, इट इज अ मोनोबेसिक एसिड। मैंने आपको बताया था ये एसिड क्यों है, क्यों, क्योंकि इसके पास यहाँ पे ये जो B अटैच टू OH, ये एसिड किस थ्योरी के हिसाब से बोला था मैंने, किस थ्योरी के हिसाब से एसिड बोला था मैंने, लेविस थ्योरी के हिसाब से एसिड बोला था। अब मुझे बताइए ग्रेसी, मुझे कैसा पता चला यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स यूज करने हैं, क्योंकि जब इस मॉलिक्यूल को मैं कंप्लीटली तोड़ूंगा तो बोरॉन के ऊपर +3 आएगा, तो इस +3 के साथ रिएक्शन करने के लिए मेरे पास यहाँ पे -3 होना चाहिए, लेकिन एक OH के ऊपर -1 है तो मुझे 3 OH यूज करने होंगे और जब 3 OH यूज करने होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल भी 3 ही होने चाहिए। पीपीटी वाला ही चलेगा, बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं महावीर, बोर्ड के ऊपर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बस। ठीक है, वो जो रिएक्शन वहां पे लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करने का काम मैं बोर्ड पे कर रहा हूं। आप पीपीटी का स्क्रीनशॉट निकालोगे, दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके, देखो अब ये लेविस है, लेविस एसिड है। लेविस एसिड का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला। तो इस बोरॉन के पास एक ही एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये बोरॉन कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये बोरॉन कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये बोरॉन कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ये बोरॉन जो रहेगा वो एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और ये एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इसीलिए इसको बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। क्या बोलेंगे, तो मोनोबेसिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इट इज नॉट एन अरेनियस एसिड बट इट इज अ लेविस एसिड। सही बात है, ये मोनोबेसिक तो है लेकिन ये वीक एसिड है, इट इज एन वीक एसिड। प्रॉपर्टीज देख लो, यस, आई वॉश करने के लिए इसको यूज करते हैं क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, तो जो इन्फेक्शन होता है उसको निकालने का काम करता है, ये क्लीन करने का काम करता है। इसलिए आप घर पे इसको यूज मत करो, ठीक है, बस उसको एग्जाम में लिखने के लिए सफिशिएंट है ये, क्योंकि आपके आई वॉश करने के लिए जो बोरिक एसिड आता है वो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करके आता है, तो घर में जो बोरिक एसिड रहेगा उसको यूज मत करो। राज, हाँ इसको एसिड बोला है लेकिन ये लिखा तो इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी इट इज अ वीक एसिड, और ये बहुत वीक एसिड है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यस, जो आई ड्रॉप्स होते हैं उस आई ड्रॉप में उसको यूज किया जाता है,
जो आई ड्रॉप्स होते हैं उसको यूज किया जाता है, तो वो यूजेबल फॉर्म है। लेकिन डायरेक्टली घर में जो बोरिक एसिड है उसको पानी में डाल के यूज मत करना, आंखें खराब हो जाएंगे, फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स कुछ नहीं दिखेगा। ओके, सर कोल्ड वाटर में ही क्यों सोल्यूबल है? ऐसा नहीं है। स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब होता है लेस सोल्यूबल, स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब होता है लेस सोल्यूबल। तो ये कोल्ड वाटर में लेस सोल्यूबल है और हॉट वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है। जैसे हम NaCl की बात करते हैं, जैसे हम लोग NaCl की बात करेंगे तो NaCl जो है वो कोल्ड वाटर में कम सोल्यूबल होता है, हॉट वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होता है। तो सेम कंडीशन है। अब आप बोलोगे ये हॉट वाटर में ज्यादा सोल्यूबल क्यों है? उसका रीजन ऐसा है, जैसे ही हम देखो अभी ये इस फॉर्म में है, कोल्ड वाटर में है इस फॉर्म में, लेकिन जैसे इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएंगे और ये बॉन्ड टूटेगा तो ये -1, ये +3, ये -1 और -1 बनेगा और हाई टेम्परेचर पे ये आयंस में कन्वर्ट होगा। हाई टेम्परेचर पे ये आयंस में कन्वर्ट होगा और जब ये आयंस में कन्वर्ट होगा तो ये आयोनिक फॉर्म में चला जाएगा और जब ये आयोनिक फॉर्म में चला जाएगा तो इसका सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा। स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब होता है लेस सोल्यूबल। तो इट इज लेस सोल्यूबल एट कोल्ड वाटर एंड इट इज मोर सोल्यूबल एट हॉट वाटर। तो उनका कहने का मतलब ऐसा है कि हम इसको कोल्ड वाटर में सोल्यूबल करेंगे तो भी सोल्यूबल होगा, लेकिन सोल्यूबिलिटी विल बी लेस। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है फूड प्रिजर्वेटिव्स। पॉइंट कौन सा लिखा हुआ है? फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो गेहूं या चावल को ज्यादा दिनों तक अच्छा रखना है, फंगस से बचाना है, तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे देखा है कि मतलब आपके साइड मतलब सुरेंद्रनगर में जो देखा है कि चावल और गेहूं को फंगस से बचाने के लिए उसको ऑयल लगाया जाता है, एरंडी का तेल बोलते हैं ना, वो लगाते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे साइड में हमने देखा है कि हम ऑयल को नहीं लगाते हैं, हम ऑयल की जगह बोरिक पाउडर को लगाते हैं, बोरिक एसिड पाउडर होता है उसको लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो बोरिक एसिड पाउडर है ये फूड को बहुत ज्यादा दिनों तक स्टोर करने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अरंडियू तेल, हम उसको एरंडी बोलते हैं, आप अरंडियू बोलते हैं, जो भी आप बोलो, लेकिन उसको वहां पे यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव करके। ठीक है, बोरिक एसिड का स्क्रीनशॉट निकाल लो। पाउडर हमें हार्म नहीं करता है, ऐसा नहीं है। हम चावल या गेहूं को जब पाउडर लगाते हैं तो जब चावल या गेहूं को यूज करना है तो उसके पहले एक बार हल्का सा उसको वॉश कर लेते हैं। ठीक है, पाउडर से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ये हमारे बॉडी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, हमारे बॉडी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन चावल जो होते हैं वो बनाने के पहले हम उसको यूज करते हैं और बनाने के लिए जब यूज करेंगे तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब सॉरी यूज करते मतलब वॉश करते हैं, आई मीन टू से वॉश करते हैं। ठीक है, ओके। आदित्य राज, हम दोनों यूज करते हैं, गुड, अच्छी बात है। दिस इज बोरॉन हाइड्राइड। ये बोरॉन हाइड्राइड, इसको हमने बोरेन बोला था, क्या बोला था? बोरेन। और इस बोरेन को जब हमने डाइमर फॉर्म में लेके गए थे तो इसको हमने बोला था डाइबोरेन। क्या बोला था? डाइबोरेन। तो डाइबोरेन का जो स्ट्रक्चर है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको एक बार देख लो कैसे बनता है, वो दिया हुआ है, दैट्स नॉट बिग डील। ठीक है, यहां पे देखो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें थर्ड लिखा हुआ है, फॉर्म 2 से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या ये क्लियर है? क्या हमने ये 11th में पढ़ा था? ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमने 11th में पढ़ा था। यस, हाँ, मतलब यहाँ पे फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे यही डाउट था कि शायद आपको ये समझ में ना आए, लेकिन ये हमने पहले पढ़ लिया है तो दैट्स ओके। ठीक है, तो एक साइड में बोरॉन हाइड्राइड के प्रिपरेशन मेथड है, तो
प्रिपरेशन रिएक्शन है उसको एज इट इज रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टीज आपको राइट साइड में दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। ये बनाना बॉन्ड को बनाएगा। हाँ, ये जो पॉइंट आया है ना ग्रीन कलर वाला, रेड और ग्रीन वाला, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन को क्या कहते हैं और व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, ऑर्गेनिक का बेंजीन तो हमको पता है, ऑर्गेनिक का बेंजीन तो हमको पता है। अब आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेंजीन, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक बेंजीन है जिसको हम बोलते हैं बोरेजाइड। क्या बोलेंगे? बोरेजाइड। ठीक है, अब ये पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि बेंजीन क्या होता है। बेंजीन एक 6 मेंबर रिंग होती है, जिस 6 मेंबर रिंग में अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं। सो दिस इज बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोरेजाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। बोरेजाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है B3N3H6। स्ट्रक्चर बड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना है। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है B3N3H6। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे बोरॉन है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है और यहाँ पे हमारे पास बोरॉन है, ऐसे। इस बोरॉन के पास एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, बोरॉन के पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन, बोरॉन के पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन। क्या सबने अपना अपना वैलेंसी सेटिस्फाई किया? क्या सबने अपना अपना वैलेंसी सेटिस्फाई किया? यस, ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे बताइए, यहाँ पे हर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे हर एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। क्या इनमें कोई ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन रिच है? इस रिंग में कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन रिच है? कौन है? नाइट्रोजन, सही है ना। कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? बोरॉन। क्या बोरॉन के पास, बोरॉन यहाँ पे नाइट्रोजन जो रहेगा ये डोनर का काम कर सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या बोरॉन एक्सेप्टर का काम कर सकता है? क्या यहाँ पे बोरॉन एक्सेप्टर का काम कर सकता है? क्यों? क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो इस बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इस बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और इस बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये नाइट्रोजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये नाइट्रोजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए, तो क्या होगा, बोरॉन अटैच टू यहां से शुरू करता हूं मैं, ठीक है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बोरॉन अटैच टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बोरॉन अटैच टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बोरॉन अटैच टू नाइट्रोजन, और हर किसी के पास एक एक हाइड्रोजन, हर किसी के पास एक एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें ये नाइट्रोजन डोनर का काम कर रहा था तो ये +1 बनेगा, बोरॉन के ऊपर -1 आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर +1 आएगा, यहाँ पे बोरॉन के ऊपर -1 आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर +1 आएगा, बोरॉन के ऊपर -1 आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग रिएक्शन देखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये कितने मेंबर रिंग बना, कितने मेंबर रिंग बना, 6 मेंबर, और इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे है। बेंजीन में भी 6 मेंबर रिंग है,
यहाँ पे भी 6 नंबर रिंग है, इसमें भी अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है और इसमें भी अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है और ये बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर शो कर रहा है और इसीलिए इसको कहा जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्लियर हुआ? ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया? चार्ज का क्या होगा? प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल। सो होल मॉलिक्यूल विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर जिनको समझ में आ गया है वो हैंड रेज करेंगे और जिनके मन में डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। जिनके मन में डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। ओके, नो डाउट्स। चलो स्क्रीनशॉट निकाल लो। स्क्रीनशॉट निकाल लो। बोरॉन हाइड्राइड is a colorless, it is toxic, it catches fire in presence of oxygen, it act as a reducing agent, it is used in a supersonic rocket। तो उसको हम लोग सुपरसोनिक रॉकेट में यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेस लेक्चर। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेस लेक्चर। ठीक है, ये जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो क्या है? ये जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो क्या है? बीकर। आपने देखा है कभी बीकर? देखा है? ओके, कौन से कंपनी का था वो? कौन से कंपनी का था? याद है कुछ? हाँ, एक कंपनी आती है बोरोसिलिकेट या तो पायरेक्स। ये दो ही कंपनी अच्छी है जो है, उनसे जो बना हुआ है वो बहुत ज्यादा। इसमें तो पायरेक्स है, लेकिन बोरोसिलिकेट की कंपनी जो आती है, बोरोसिलिकेट कंपनी का जो बीकर आता है वो सबसे अच्छा होता है, बोरोसिलिकेट का। ठीक है, यूजेस ऑफ बोरॉन, ये तो पहले देख लिया। बोरॉन जो होता है वो दो आइसोटोप्स बनाता है, एक होता है B10, दूसरा होता है B11। ये पढ़ चुके हैं। बोरॉन 10 भी होता है। तो बोरॉन 10 जो होता है ये न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करता है। इसको एब्सॉर्ब करता है न्यूट्रॉन को। और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उस न्यूक्लियर रिएक्शन को कंटिन्यू करने का काम करता है न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन होता है यही वो जो होता है जो न्यूक्लियर रिएक्शन को कंटिन्यू करता है। और इसीलिए ये न्यूट्रॉन जहां जहां पे रहेगा वहां वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होते जाएगा। तो यहाँ पे जो बोरॉन 10 है, ये बोरॉन 10 क्या करता है? इस न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करेगा। और जब ये न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करेगा तो ये न्यूट्रॉन जिस न्यूक्लियर रिएक्शन को कंटिन्यू कर रहा था वो रिएक्शन नहीं होगा। तो इस बोरॉन 10 का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। कहाँ पे? न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। और साथ में इसको कैंसर थेरेपी के लिए भी यूज किया जाता है। तो जो कैंसर थेरेपी है वहां पे भी इस बोरॉन को यूज करते हैं। दिस बोरॉन इज आल्सो यूज्ड इन अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हम लोग मेटालॉइड बोलते हैं। और जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के प्रॉपर्टी शो करता है, दोनों के बीच के प्रॉपर्टी शो करता है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। बोरॉन फाइबर इज यूज्ड टू मेक द एयरक्राफ्ट पार्ट एंड बुलेट प्रूफ वेस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है बोरॉन को ही क्यों यूज किया? तो उसके दो रीजन है। पहली बात, बोरॉन का साइज जो है वो स्मॉल है।
साइज जो है ये स्मॉल है, साइज स्मॉल है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। दूसरी बात, इसका मास कम है, मॉलिक्यूलर मास, और मास कम होने की वजह से ये जो रहेगा ये लाइट वेटेड रहेगा। तो इसलिए हमको जो एयरक्राफ्ट बनाना होता है उसके लिए क्या चाहिए, हमको एक मजबूत मेटल चाहिए जो लाइट वेटेड भी हो। तो इसका साइज छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, और मास कम है तो ये लाइट वेटेड रहेगा, और ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। और इसीलिए हम इसको एयरक्राफ्ट बनाने के लिए या तो बुलेट प्रूफ इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हम इस बोरॉन 10 को नहीं, नॉर्मल बोरॉन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोरॉन 10 का भी परसेंटेज पता है, बोरॉन 11 का भी परसेंटेज पता है, तो आप इस बोरॉन का परसेंटेज निकाल सकते हो, इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि किस प्रकार से हम इनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है। सर लिथियम को यूज कर सकते हैं, हाँ लिथियम को भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ये दोनों प्रॉपर्टी देनी चाहिए जो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अब देखो लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, किसका साइज छोटा है, बोरॉन का साइज छोटा है, और बोरॉन का साइज छोटा है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिथियम से ज्यादा रहेगा, और इसीलिए यहाँ पे बोरॉन को हम लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि बोरॉन दूसरा भी चलेगा, लेकिन हम ऐसा यूज करेंगे जो लाइट वेटेड भी हो और जिसका स्ट्रेंथ जो रहेगा वो भी ज्यादा हो। ठीक है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द हीट रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट पायरेक्स ग्लास। जो मैंने आपको ग्रीन वाला बोला है लास्ट में, ये स्क्रीनशॉट वो आपको दिखा दूंगा मैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर हीट रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट पायरेक्स ग्लास। तो जो बोरोसिलिकेट का जो पायरेक्स ग्लास होता है, जो बीकर मैंने आपको शो किया है प्रेजेंटेशन में, इस बीकर को बनाने के लिए हम इस बोरॉन को यूज करते हैं। ओके, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बोरॉन जो होता है उस बोरॉन से बोरिक एसिड बनता है H3BO3, और ये जो बोरिक एसिड है इस बोरिक एसिड को हम एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स करके यूज करते हैं। तो इसको हमने एज अ फूड प्रिजर्वेटिव करके भी यूज किया है। ठीक है, सो दीज आर सम यूजेस ऑफ बोरॉन, दीज आर सम यूजेस ऑफ बोरॉन। तो ये रहेंगे बोरॉन के यूजेस। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि हम बोरॉन को एज अ फ्यूल करके भी यूज कर सकते हैं। ये लिखा था इसमें BH3 में, ये पॉइंट लिखा था कि ये इजीली कंबशन करता है, और जब ये इजीली कंबशन करेगा और जब इसका हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसका कंबशन करेंगे तो ये यहाँ पे हीट को रिलीज करेगा, इसको रिलीज करेगा हीट को, और जब हीट को रिलीज करेगा तो इसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो जिसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होता है वो एफिशिएंट फ्यूल होता है। तो हमको ऐसा एफिशिएंट फ्यूल बनाना है तो हम वही यूज करेंगे जिसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा हो, जिसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा हो। सो दिस इज अबाउट द यूजेस ऑफ बोरॉन। तो यहाँ पे हम यूजेस ऑफ बोरॉन को खत्म करते हैं। इनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो, स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो। ठीक है, ओके। हाइड्राइड जो है उसका हम लोग इजीली कंबशन कर सकते हैं और इसीलिए इसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है। दिया N का मतलब क्या है? What is the meaning of N? और कोई डाउट से तो पूछ सकते हो, और आज का सेशन यहीं पे खत्म कर देते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये होता है डायबोरेन में।
कहाँ पे होता है? डायबोरेन में, ठीक है। तो नॉर्मली जो बोरेन होता है दिस इज लाइक दिस वन, और इसमें होता है एसएच, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो इसके 2 इलेक्ट्रॉन कभी राइट साइड में रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन कभी लेफ्ट साइड में रहेंगे। तो ये हाइड्रोजन या तो राइट साइड के बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा या तो लेफ्ट साइड के। तो ये 3 सेंटर के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये 3 सेंटर के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कभी राइट साइड में रहेंगे कभी लेफ्ट साइड में रहेंगे। So these 2 electrons are moving in between 1, 2 and 3 center, and that's why this is called as 3 center 2 electron bond. Devas, clear now? ठीक है, ओके। चलिए फिर आज का सेशन ये पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।